Assalamu alaikum. My name is Abdullah Khatak. I'm a first year medical student. This introduction was for all the new people. बहुत लोग चिढ़ते हैं जब मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, but it is for the new people. Anyway, today's video is going to be about the whole online curriculum that all of us have experienced. बहुत सारे लोगों की तो अभी schools वगैरह खुल गए हैं, लेकिन मेरा college अभी तक नहीं खुला. So I'm going to talk about what it was like going through first year of medical school online. Let's rewind for a second. It was 17th March. सब लोग जो है घर की तरफ रवाना हो रहे थे यूनिवर्सिटी से, तो मैंने भी टिकट बुक करा लिया and I came from Karachi to Peshawar. उस वक्त हमारा ब्लड मॉड्यूल चल रहा था and it had not finished by then. मैं पेशावर पहुंचा and nobody basically knew what was going on. एक दो दिन बाद हमें पता चला कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी. हमारा सिर्फ एक PBL रहता था ब्लड का and that happened on 19th March. तो 19th March से अभी तक हमारा कंप्लीट ऑनलाइन करिकुलम रह चुका है. ऑनलाइन लेक्चर्स, PBLs, क्लिनिकल स्किल सेशंस, लैब डेमोन्स्ट्रेशंस, इन सब की आगे जाके बात करते हैं, लेकिन एवरीथिंग हैज़ बेसिकली बिन ऑनलाइन. वापस आते ही हमारा ब्लड मॉड्यूल ख़त्म हो गया. उसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन एंड न्यूप्लेशिया मॉड्यूल ऑनलाइन हुआ, GIT ऑनलाइन हुआ, CVS ऑनलाइन हुआ, रेस्पिरेशन ऑनलाइन हुआ, रीनल ऑनलाइन हुआ, और अभी मल्टी सिस्टम 1 चल रहा है, वो भी ऑनलाइन है. तो बेसिकली द होल फर्स्ट ईयर ऑफ मेड स्कूल हैज बीन ऑनलाइन फॉर अस. और इस दरमियान हमें सिर्फ 2 ब्रेक्स मिली हैं. द फर्स्ट वन वाज एक्चुअली एन ईद ब्रेक व्हिच वाज एक्चुअली अ प्रेप लीव फॉर द CVS एंड रेस्पिरेशन मॉड्यूल. उसके बाद बहुत ही रिक्वेस्ट कर करके हमें जो है CVS के एग्जाम के बाद एक ब्रेक मिल गई रीनल मॉड्यूल से पहले. जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कौन सी जबान बोल रहे हैं, आप बस इग्नोर करें. जस्ट नो दैट ये नाम जो मैं ले रहा हूँ ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, सेमेस्टर कह लें इसको, बट इट्स नॉट एक्चुअली सेमेस्टर, इट्स क्वाइट शॉर्टर देन अ सेमेस्टर, बट व्हाटएवर. तो नॉर्मली ऑनलाइन करिकुलम में मेरा दिन कुछ इस तरह शुरू होता था. और हाँ, अगर क्लास बहुत ही सुबह सुबह होती थी तो नाश्ता जो है क्लासेस के बाद होता था. बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू कि हमारे सारे जो ये PBLs होते हैं, क्लिनिकल स्किल सेशंस होते हैं, लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, ये सब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू होती हैं. अच्छा, तो अब आते हैं द कंटेंट्स ऑफ द ऑनलाइन करिकुलम. ऑनलाइन लेक्चर्स आर नॉट अ बिग डील. पेंडेमिक से पहले भी हम सारे जो है ऑनलाइन काफ़ी पढ़ाई करते थे. मैं काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, बाकी इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप वीडियोस वगैरह देखते थे. सो स्विचिंग टू एन ऑनलाइन करिकुलम एज फार एज लेक्चर्स आर कंसर्न्ड इतना बड़ा कोई जंप नहीं था. The main change for us was PBLs, clinical skill sessions, lab demonstrations, online exams. ये चीजें काफी नई थी ऑनलाइन सिस्टम में, so we had to get used to them. Let me break it down for you. I'm sure a lot of you guys that are in med schools know what a PBL is. लेकिन जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा बता देता हूँ. PBL basically stands for problem based learning. For us PBL is 2 days a week. It's Monday and Thursday. नया मॉड्यूल जब शुरू होता है तो उसके मंडे के दिन जो है पहला PBL सेशन होता है. इस PBL सेशन में हम एक केस इंट्रोड्यूस कराते हैं. अ केस इज बेसिकली लाइक एक पेशेंट आपके पास आया, उसके ये वाइटल्स हैं, ये सिम्टम्स हो रहे हैं, उसको 10 दिनों से बुखार है, पेट में दर्द है, वॉट एवर, और उसका या तो डायग्नोसिस बता देते हैं या जो है आपने डायग्नोस करना होता है. एंड देन फ्रॉम दैट केस एज अ ग्रुप यू डिराइव सर्टेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. Those learning objectives you have to go back, study yourself, and you have to discuss them as a group in the next PBL session, which happens on Thursday. फिर अगला जो PBL session होता है Thursday को, उसमें जो है हम पिछला केस डिस्कस करते हैं और अगला केस इंट्रोड्यूस कराते हैं. And this goes on and on until the last PBL of the module. कुछ दिन पहले मेरा एक PBL हुआ था तो उसकी फुटेज मैंने कुछ रिकॉर्ड की थी, and here it is. Today's PBL is about malaria and I made some really good notes for malaria. Yeah, these are the notes. Some people might think they're really all over the place, but I think they're really good. मेरे पास proper webcam नहीं है for my laptop, so I usually use my phone for the PBL because the teacher usually asks you to turn on your camera while you're discussing. So I'm going to use my phone. Let's get started with the PBL.
Okay guys, so it's 11:50, 10:30 बजे PBL start हुआ था, so it's about 1 घंटा 20 मिनट. Now I'm gonna introduce you to something called VLE. VLE is a website which a lot of you probably know about if you had online medical college, क्योंकि बहुत सारे medical colleges को इस्तेमाल कर रहे थे. तो VLE एक वेबसाइट है जहाँ पे हमारे जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है फिर वहाँ पे अपलोड होते थे. उसके अलावा वहाँ पे असाइनमेंट्स होती थी, एग्जाम्स भी हमारे VLE पे होते थे और सारी चीज़ें जो भी लर्निंग रिसोर्सेज फैकल्टी ने आपको प्रोवाइड करनी होती थी वो VLE पे अपलोड कर देते थे. So yeah, VLE and Microsoft Teams are not sponsoring this video, but they played a huge role in this online curriculum. हर PBL के बाद VLE पे एक post PBL quiz होता है. After every PBL we have a post PBL quiz, so I'm gonna do that right now. Hopefully it won't take too long. क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल ही रही है, so I want to introduce you to Nearpeer. Nearpeer is an online education platform. Are you an aspiring medical student who's going to give MCAT or MDCAT this year or in the coming years? Nearpeer has amazing faculty that prepare students for MCAT and MDCAT. Lectures के अलावा इनके quizzes भी होते हैं, practice tests भी होते हैं और live sessions भी होते हैं जिसमें students अपने questions faculty से live पूछ सकता है. Whenever you solve a quiz on Nearpeer, not only does it tell you your score, but it also tells you your weak areas. इस तरह जो है आपको एक ग्राफ की सूरत में पता चल जाता है कि अच्छा भाई मेरी ये एरियाज वीक है एंड आई नीड टू वर्क मोर ऑन देम. इस तरह यू कैन वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड देन इम्प्रूव. अगर आपने Nearpeer के लिए रजिस्टर करना है तो ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. मैं काउंसलर का नंबर भी ऐड कर रहा हूँ. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो यू कैन आस्क देम. मुझे तंग नहीं करना है इस बारे में. अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक. PBL की तो बात हो गई. PBL के बाद आता है क्लिनिकल स्किल्स. क्लिनिकल स्किल्स बेसिकली एक सेशन होता है जिसमें देयर इज अ पर्सन हु इज बीइंग अ पेशेंट. How do I explain this? Clinical skills session में basically ये होता है कि I don't know how to explain this, लेकिन एक बंदा होता है which is a trained patient. मतलब वो he's not actually a patient, लेकिन he's trained to act like a patient. तो बेसिकली वो बंदा जो है पहले तो हमारे क्लिनिकल स्किल्स ऑब्वियसली इन पर्सन होते थे लेकिन अभी जो है थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ही हो रहे हैं. सो वी हैव दिस पर्सन एंड वी हैव आवर ओन ग्रुप. PBL का ग्रुप और क्लिनिकल स्किल्स का ग्रुप सेम ही होता है हमारा. उसमें तकरीबन 10 लोग होते हैं. तो ये जो पेशेंट होता है हमने इससे हिस्ट्री लेनी होती है. ये हमारे पास आता है. वी आर बेसिकली डॉक्टर्स, ठीक है. हिस्ट्री टेकिंग का एक पूरा प्रोसीजर होता है. पहले इंट्रोडक्शन कराना होता है, पेशेंट की कंसेंट लेनी होती है, फिर जो है उससे सवालात पूछने होते हैं. वो आपको बताता है अच्छा मुझे ये मर्ज़ है, ठीक है, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ या आई हूँ. और फिर जो है आप उसके बारे में उससे हिस्ट्री लेते हो. इट्स एक्चुअली टू प्रैक्टिस व्हाट यू आर गोना बी डूइंग इन द फ्यूचर इन द क्लिनिक्स. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला खटक है. मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ. क्या आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम राबिया है. जी राबिया, मैं आज आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगा. क्या आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल. आपकी उम्र बताइएगा. मेरी उम्र 20 साल है. 20 साल. अच्छा, आप कहाँ की रिहायशी हैं? मैं कराची की. आज आपका किस तरह आना हुआ है यहाँ पे? डॉक्टर साहब, मुझे 2 हफ्ते से बहुत शदीद खांसी है और मेरे गले में बहुत तकलीफ है खांसी की वजह से, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही है. अच्छा, इस खांसी का मुझे ज़रा बताएं, ये ड्राई कॉफ है या नहीं बलगम भी आता है साथ? नहीं डॉक्टर साहब, बलगम भी आता है और कभी सूखी होती है लेकिन काफ़ी तकलीफ दे है गले में और कभी कभी खून भी आ जाता है खांसी. और 2 हफ्तों से इसकी शिद्दत में कोई इजाफा हो रहा है कि नहीं उसी तरह है जिस तरह 2 हफ्ते पहले थी? डॉक्टर साहब, शुरू के 2-3 दिन तो बस हल्की हल्की होती थी, उसके बाद शिद्दत जो बढ़ी है तब से उतनी ही है. अच्छा, तो क्लिनिकल स्किल्स पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा? जिस तरह इन पर्सन क्लिनिकल स्किल्स होता था तकरीबन उसी तरह जो है हम ऑनलाइन क्लिनिकल स्किल्स भी कर रहे हैं. सिर्फ बस ये होता है कि थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है इन पर्सन, आई कॉन्टैक्ट वगैरह बिल्ड हो जाता है तो उससे थोड़ा बेहतर कम्युनिकेट कर सकता है बंदा. कुछ क्लिनिकल स्किल्स सेशन इस तरह होते हैं जिसमें आपने फिजिकली जो है पेशेंट को एग्जामिन करना होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑस्कल्टेशन करनी होती है, परकशन करनी होती है, तो वो चीज़ें जो है आप ऑनलाइन ऑब्वियसली नहीं कर सकते. तो ये एक लिमिटेशन हमने फेस की थी इन आवर CVS मॉड्यूल जब ये ऑस्कल्टेशन वगैरह करनी थी एंड वी हैव not done it basically. Coming to the labs. Labs are obviously supposed to be done in person. हमारी जो अभी तक लैब्स हुई हैं वो बेसिकली एक बंदा होता है जो परफॉर्म कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट और हम जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. सो वी हैव नॉट एक्चुअली डन दोज एक्सपेरिमेंट्स. लेकिन आई थिंक जब हमारा कैंपस में रिटर्न होगा विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इन अर्ली नवंबर, तो तब जो है हम ये मिस्ड लैब्स वगैरह कवर करेंगे बिफोर द फाइनल एग्जाम्स. नाउ कमिंग टू द पार्ट अबाउट विच अ लॉट ऑफ पीपल वर क्यूरियस, भाई एग्जाम्स कैसे होते हैं. मैं बाकियों को देख रहा हूँ अराउंड मी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, मतलब एग्जाम खुल गया 2 बजे, रात को 8 बजे तक आपके पास टाइम है, जब करना है करो, कोई मतलब सर्विलेंस नहीं है.
and everybody was cheating. तो I did not like बाकी सारे एग्जाम जो प्रोसीजर हो रहा था सबका, लेकिन our exam procedure was amazing. Let me tell you how it worked. तो हमारे एग्जाम्स अभी तक VLE पे होते आ रहे हैं. क्लास में 100 लोग हैं एंड दैट क्लास इज डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स फॉर द एग्जाम. तो हर 10 बंदे के ग्रुप के लिए एक इन्विजिलेटर होता है. वी आर सपोज टू ज्वाइन अ जूम कॉल ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, तकरीबन आधा घंटा पहले एग्जाम से. और उस जूम कॉल में आपकी कैमरा प्लेसमेंट इस तरह होती है कि आप भी नजर आओ और आपके लैपटॉप की स्क्रीन भी नजर आए. एक प्रॉक्सिमिटी चेक करता है इन्विजिलेटर ताकि देखे आपका रूम सारा के आपके पास कोई पेजेस वगैरह तो नहीं पड़े हुए, आपके टेबल के नीचे तो कुछ नहीं है, आपने कोई और टैब्स वगैरह तो नहीं खोले हुए और एनीथिंग लाइक दैट, कमरे में कोई और है तो नहीं. तो ये प्रॉक्सिमिटी चेक हो जाता है. उसके बाद यू आर नॉट अलाउड टू मूव योर फोन. तो इसी तरह एग्जाम स्टार्ट हो जाता है. पूरा सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा होता है. इन केस द इन्विजिलेटर मिसेस समथिंग तो वो लोग बाद में जो है उस चीज को पकड़ सकें. एंड आई थिंक दिस इज रियली अमेजिंग. The purpose of exams is for you to learn, for you to understand कि इस चीज में मैं वीक हूँ और इस पे मैंने improve करना है. So there is no point in cheating in exams at all. But yeah, the exam procedure has been amazing. अभी तक हमारे 4 एग्जाम्स इसी तरह हो चुके हैं and they went amazing. और अभी एक 5वां आ रहा है 19 अक्टूबर को, so do pray for me. अच्छा, दिस वॉज द होल ऑनलाइन सिस्टम जो अभी तक चला आ रहा है हमारे लिए. शुरू में थोड़े मसले थे क्योंकि शिफ्टिंग फ्रॉम इन पर्सन करिकुलम टू द ऑनलाइन करिकुलम वॉज एन इशू, लेकिन विद टाइम बेहतर हो गया. शुरू में इन्हें जो है लॉकडाउन ब्राउज़र एक चीज़ थी वो भी ट्राई किया, लेकिन वो क्रैश होता था और पता नहीं इसमें बहुत मसले थे. लेकिन वॉट एवर टाइम के साथ साथ इट हैज़ बिकम रियली रियली वेल एंड एट दिस पॉइंट वी डोंट इवन फील अ डिफरेंस कि हम जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हैं. Anyway, this was the whole video. I hope you guys enjoyed. I hope I answered your guys' questions क्योंकि Instagram पे मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं about the online system and everything. मतलब काफ़ी लोगों को तो मैं सुनता था कि ऑनलाइन क्लास हाँ लगा के सो जाओ. हमारा जो है काफ़ी इंटरैक्टिव भी होता था क्योंकि PBLs भी हो रहे थे. PBL में आपने पार्टिसिपेट करना होता है वरना टीचर जो आपको कॉल आउट करता है. तो यू कैंट पुट ऑन द PBL एंड जस्ट गो टू स्लीप. क्लिनिकल स्किल्स में आपने पार्टिसिपेट करना होता है. इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी इंटरैक्टिव थी. तो ऑनलाइन करिकुलम फॉर अस वाज रियली रियली गुड. इट वाज वेरी इंटरैक्टिव. डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, डू लेट मी नो योर थॉट्स and drop a like on this video, share it around with your friends. That is it folks. I'll see you guys in the next video.